शिवाय नमस्ते बम दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में जो पहला सोमवार है उस दिन पूजा अर्चना होगी। अब जो दूसरा सोमवार आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, आज की कथा में सीहोर वाली कथा में बताया है पंडित जी। उस कथा में पंडित जी ने सर पर बेलपत्री रखने वाला एक ऐसा अचूक उपाय बताया है, जिस उपाय को अगर आप लोग ने इस सावन के महीने में किसी भी 5 दिन कर लिया तो आप सावन सोमवार को कर लिया तो आपके महीने में किसी भी 5 सोमवार को कर लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपकी जो भी दुख और परेशानी आपके जीवन में चल रही है, जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, आपकी वह दुख और परेशानी दूर होगी। बहुत सारे लोग ये कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए वह हमेशा बहुत परेशान होते हैं और उनका वो काम सफल नहीं हो पाता है। तो अगर आप उनसे उस काम के लिए भी यह वाला उपाय करते हैं तो आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो आखिर दोस्तों, इस सर पर बेलपत्र रखने वाला उपाय आखिर करना कैसे है वो हमें आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और बताए कि पंडित जी ने उस सीहोर की कथा में इस वाले उपाय को आखिर बताया कैसे है और किसको ये वाला उपाय करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पंडित जी ने बताया है कि विशेष रूप से सावन के महीने में किया जाता है और सिर्फ सावन का महीना जब चलेगा उस महीने के अंतर्गत किसी भी 5 दिन में आप लोगों को ये वाला उपाय आप लोगों को करना है। बहुत ही उपाय आसान है, सभी लोग कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, दुख और परेशानी को दूर करने के लिए। तो इस उपाय को आखिर करना क्या है, आखिर इस उपाय को सही बात पंडित जी ने बताई, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, पंडित जी ने कहा है, बात बताई है कि आप लोगों का सावन का महीना रहेगा। सावन के महीने में आपको सबसे पहली चीज़ 2 लोटा जल का ध्यान रखना है कि आपको 2 लोटा जल अपने घर से भर कर के लेकर जाना है और जो जल आपको लेकर के जाना है वो अपने घर के परिंदे से, मतलब जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ से लेकर के जाना है। अगर वहाँ पर मटका रखा हुआ है तो मटके से जल लेकर के जाना है। अगर मटका नहीं है तो कुछ भी जो पात्र में आपने जल भर करके रखा है वो पात्र से आप वहाँ पर 2 लोटा जल आप निकाल करके लेके जाना है। आपको 2 पात्रों में यहाँ पर जल लेना है और जल आप लोगों को 2 पात्रों का लेकर के जाओगे तो घर के एक के ऊपर एक रख कर के लेकर के आपको जाना है। मतलब सीधे हाथ के हथेली में एक नीचे लोटा रहेगा, उसके ऊपर दूसरा पात्र रहेगा, चाहे वो कटोरी उसके ऊपर यहाँ पर रख सकते हो। तो 2 पात्र में आपको जल भर करके अपने साथ में लेकर जाना है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद में दोस्तों, सावन के महीने में आप लोगों को जो दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है ध्यान रखनी कि शिव पुराण कथा का जो मूल मंत्र या मंत्र जो मंत्र होता है, श्री शिवाय नमस्ते भ्रम, तो इस मंत्र को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओम नमः शिवाय ध्यान रख लो या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र रख लो। किसी भी एक मंत्र को इस सावन के महीने में जपते ही रहना है। भगवान शिव जी के मंदिर जाओगे जब तो अपना जपते जाना है और भी जब आप काम करोगे, क्योंकि सावन के महीने में इस मंत्र का जाप करने का वो फल मिलता है जो कि पूरे साल भर में नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको कोई भी एक मंत्र लेना है और उस मंत्र का जाप आप लोगों को करते रहना है। विशेष रूप से जब आप 2 लोटा जल चढ़ाओगे और भगवान शिव जी के मंदिर जाओगे या भगवान शिव जी का कोई उपाय करोगे। दोस्तों, आखिर जो पंडित जी ने सर पर बेलपत्री रखने वाला उपाय बताया है वो हमें कैसे करना है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये बात आती है कि आपको सर पर बेलपत्री रखने वाला यहाँ पर उपाय करना है। पहले अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई बेलपत्री का पेड़ हो जो आप लोग वहाँ पर जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हो तो ठीक है। पहली कोशिश आपकी ये होगी कि अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई भी बड़ा
बड़ा बेलपत्र का पेड़ है, जिस बेलपत्र की छाँव में बैठकर, मतलब जिस बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर आप लोग अपना उपाय कर सको, तो पहले आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। अगर बेलपत्री का पेड़ अगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं होता है या उन्हें बेलपत्री का पेड़ नहीं मिल पाता है, उनके लिए जो पंडित जी ने सर पर बेलपत्री वाला यहाँ पर उपाय बताया है, तो जिसके जो भी मनोकामना है हो, जो भी है दुख परेशानी है, अपनी उस दुख और परेशानी के साथ में रखकर क्या करना है, आपको सावन के महीने में किसी भी 5 दिन किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। पहले दिन जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओगे, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको 5 दिन वहाँ पर जाना पड़ेगा। देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि सावन के 5 दिन सोमवार से ही शुरू होने हैं या मंगलवार से शुरू, आपको ऊपर निर्भर करता है आप किस दिन में ये उपाय करना शुरू करोगे, अच्छा होगा। जब आप सावन सोमवार से जो है अपना पहला दिन शुरू करोगे और पहला दूसरा लगातार, और आपको 5 दिनों तक ये सर पर बेलपत्री वाले उपाय यहाँ पर करना है। सबसे पहले चीज़, आप किसी भी घर के आसपास जो बेलपत्री का पेड़ है वहाँ पर पहुँच जाइए। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोगों को करना क्या है, उस बेलपत्र के पेड़ की छाँव में बैठना है। अगर आप चाहो तो भाई वहाँ पर पात्रों का जल लेकर के जा सकते हो, 2 लोटा जल लेकर के जा सकते हो और उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी चढ़ा सकते हो। किस समय जाना है, आपको सुबह के समय जाना है। सुबह 10, 11, 12 बजे से पहले कभी भी आप लोगों को इस वाले उपाय को करने के लिए जा सकते हो। सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। जल जाए तो 2 पात्रों का जल वहां पर चढ़ा देना। जैसे शिवलिंग पर चढ़ाते हो वैसे ही बेलपत्री की जड़ में आप लोगों को जो है 2 पात्रों का जल चढ़ाना है। उसके बाद में बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। हम आपस से कह रहे हैं, ऐसा बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए जो बड़ा हो। जिस छांव में बैठकर आप लोग तो जल चढ़ाओगे, उसके बाद में बेलपत्री के वेडिंग से आप लोग बैठ जाना। चाहे आसन लगा करके बैठ जाना, चाहे कैसे भी बैठ जाना ज़रूरी है। बैठने के बाद क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को कि आपको शिव जी के शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र होता है श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। इसको मतलब मन में ध्यान रख लेना है, ठीक है, क्योंकि इस मंत्र की श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं मंत्र की आपको एक माला करना है कि श्री शिवाय नमस्ते का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय ले सके, ओम नमः शिवाय ले सके या फिर महामृत्युंजय मंत्र ले सके, पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है आपको याद अच्छे से आप लोग कर सके। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी एक मंत्र लेना है, उसकी एक मंत्र की माला आप लोगों को जो एक माला करना है। अब आप लोगों को एक माला कितने माला बार हमें करना पड़ेगा, कितनी बार हमें इस मंत्र को बोलना पड़ेगा एक माला में, तो ये बात भी आप सभी लोग जानते हैं कि 108 बार एक माला की जाती है। अगर आप लोगों के पास भगवान शिव जी की रुद्राक्ष की कोई माला है, उसे आप लोग अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, वो भी साथ लेकर के जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो साथ में लेकर के जा सकते हो, नहीं चाहो तो बिल्कुल साथ में नहीं लेकर के जा सकते। बिना माला के भी आप लोगों को का ये वाला उपाय पूरा हो जाएगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठना है, हाथ जोड़ना है, भगवान को प्रणाम करना है सबसे पहले तो, क्योंकि बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही भगवान शिव जी और माता पार्वती जी हमेशा विराजित रहते हैं। उनको प्रणाम करना है और प्रणाम करने के बाद में चाहो तो उस बेलपत्र के नीचे ही जो मिट्टी होगी उसका आप लोग अपने ही मस्तक पर तिलक कर सकते हो। जैसे सादा तिलक करते हो ना, वैसे ही उस मिट्टी का तिलक कर आपकी मर्जी है। मतलब उस मिट्टी का स्पर्श आप लोगों के ऊपर यहाँ पर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी का भी एक बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, हाथ जोड़ना है और जो भी आप
आपने मंत्र सोचा है, उदाहरण के लिए श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं अगर आपने सोचा है तो श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं का आप लोगों को 108 बार जाप करना है। अब आप कहोगे कि हमें आंखें बंद करके जाप करना है, कैसे करना है, हमारी एक माला पूरी हो गई है या नहीं। तो देखिए, जिसके पास माला रहेगी, रुद्राक्ष की माला रहेगी, वो जो भी माला करते हैं उनके पास अगर तरह की माला रहेगी तो आप अपनी माला के साथ 108 बार मंत्रों का जाप करोगे। जिसके पास माला नहीं रहेगी वो अपने मंत्रों का जाप काउंट करके कर सकते हैं। उनके लिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। आप अपने साथ में कोई से दाने लेकर के जा सकते हो। जैसे ही चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर के जाना, 108 चावल के दाने हम लेकर के जा रहे हैं तो 108 मूंगफली के दाने लेकर के जा रहे हैं। कोई भी 108 दाने लेकर के जाना जो भगवान शिव जी को समर्पित होते हों, तो वो दाने लेकर के जाना 108, ताकि हाँ आप लोग जब एक मंत्र बोलोगे तब उस दाने को साइड में रख देना, दूसरा मंत्र बोलोगे तो उसको भी साइड में रख देना। जिसके पास श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं एक मंत्र का जाप करके दूसरे साइड में रख दें। इसी प्रकार से 108 चावल के दाने और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके आप रख देना। इसी प्रकार से आप करोगे तो आपका जाप श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं आप चुन रहे हो उसी मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। आपको बेलपत्र के पेड़ के छांव के नीचे यहाँ पर बैठ करके जाप करना है। जैसे ही आपका जाप हो जाता है उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, विनती करना है। जब दोस्तों हम उनके बारे में बात करेंगे जिन लोगों के घर में आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं है, तो वो अपने आसपास बेलपत्री का पेड़ के नीचे कैसे बैठेंगे। तो आपको क्या करना है, पंडित जी ने बताया, सर पर बेलपत्री रखने वाला यहाँ पर उपाय बताया है। तो देखो, जिसके घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ ना हो, भगवान के मंदिर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। कोई भी अच्छी सी बेलपत्र आप लोगों को उठा लेना है, कोई भी एक अच्छी बेलपत्र आप लोगों को शिवलिंग से उठा लेना है और शिव जी से ही मंदिर में एकांत में जाकर के आपको मिले, आपको शिव जी दिखते रहे, आपको वहाँ पे एकांत में बैठ जाना है। और जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बताए हुए थे, अगर आप 108 बार उस मंत्र का जाप करना है तो आपको पूरी चीज़ें वैसे ही आपको पूरी चीज़ें उसी प्रकार से करनी है। एक बेलपत्र को आपको अपने सर पर रख लेना है, जिससे ये होगा कि आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे हो। और उसी प्रकार से आपको 108 बार उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब आपने जाप किया था उसी प्रकार जब आप अपने सर पर बेलपत्र रखेंगे उसी प्रकार से जाप करना है। जाप करने के बाद आपको वो जो 2 लोटा जल आप लेकर के आए हो अपने साथ में, वो चढ़ा देना है। और फिर आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी समस्त मनोकामना भोलेनाथ जी पूर्ण कर दें।